बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज खबरों के एतबार से बड़ा भारी भरकम दिन था। DGI-SPR कमोबेश 2 माह के अरसे के बाद दोबारा आए और एक तवील टॉक उन्होंने की, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की। उसके अहम नुकात आपके सामने रखेंगे। जबकि आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। दो उसमें अहम नुक्ते हैं। एक तो उनका एतराफ़ है, उसका कॉन्सिक्वेंस उनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, और दूसरा उन्होंने एक खदशे का इजहार किया। वो दोनों नुक्ते आपके सामने रखेंगे। जबकि तीसरी खबर आज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद के अंदर, आज उस पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से। पुलिस थी, FIA थी, ख़वातीन पुलिस एहलकार थी, और इस दौरान बहुत सारा रिकॉर्ड और उसके अलावा रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से, यानी कि ये मामला हुआ, उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आते हैं DGI-SPR की जानिब। मुतअद्दिद मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने बात की। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर जो इस वक्त एक मुहिम चल रही थी, 3 बड़ी जमातें KPK की जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो गई, और ANP, इनकी जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया गया कि किसी तौर पर भी ये ऑपरेशन हमें मंजूर नहीं है और हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो इसके ऊपर आज वजाहत जो दी गई जनाब DGI-SPR की जानिब से, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये यानी एक कैंपेन है, एक मुहिम है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जिसमें लोगों को इधर उधर कोई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तो इसकी उन्होंने वजाहत कर दी। और एक फ़ैसला भी किया गया ये फ़ौज की जानिब से, और फ़ैसला उनका ये है कि उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत सारे मामलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब देना होता है या देना चाहिए। तो फ़ैसला ये किया गया, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, और बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हमने तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया है। इसमें एक नुक्ता है, नुक्ता ये है कि बुनियादी तौर पर तो ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त की। अगर इनका ये फ़ैसला है DGI-SPR का या अफ़वाज पाकिस्तान का, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्जशीट है इस हुकूमत के ऊपर कि वो उन चीज़ों को काउंटर करने में उस हद तक नाकाम रही है कि अब उनको खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। DGI-SPR को ये कहना कि वो खुद आकर अब जो भी मामलात हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा उनके नज़दीक जो भी है उसका जवाब वो खुद देंगे, यानी कि हुकूमत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है कि वो उसका दिफा नहीं कर पाई। तो ये एक अहम फ़ैसला है। आने वाले दिनों में भी जो बात होती वो आगाह करते रहेंगे आपको। और इसके अलावा एक अहम तरीन नुक्ता जो है मेरी नज़र में, बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म, ये बड़ा अहम है उनका बैनुस्सतूर जो बात है, सारी बैनुस्सतूर तो नहीं मैं उसको कहूँगा, बल्कि ओपनली बात कर दी गई है। बात हो रही है बन्नू वाक़िए की। बन्नू वाक़िए के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, उसमें जाए बगैर अब वो वजह बता रहे हैं कि बन्नू वाक़िया क्यों हुआ। DGI-SPR का मौक़िफ़ है कि बन्नू वाक़िया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा और फस्तायत बढ़ेगी। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं इसके, अगर इस जुमले को देखा जाए। बन्नू वाक़िया अफसोसनाक है, सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी, बात हो चुकी। इसके बाद वो आ जाते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, तो फिर क्या होगा। यानी बन्नू जैसे वाक़िए तो होंगे, और कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा और फस्तायत बढ़ेगी। अब उनका यानी कि अदालतों के ऊपर एक किस्म का सवाल निशान उन्होंने हमारे अदालती निज़ाम पर लगा दिया है कि 9 मई के जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, उनको क्यों यानी कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जा रहा। ये अदालतों की तरफ उन्होंने सवाल उठाया है। और अगर ऐसा नहीं होगा, ये पैगाम है फिर अदालतों के लिए ऑब्वियसली, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बन्नू जैसा वाक़िया जो है उसका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फस्तायत बढ़ेगी, इंतशार फैलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल जो है, ये नुक्ता जो है वो अदालतों को इसमें एड्रेस किया गया है। आपको याद है मरीम नवाज़ ने भी यही 2 दिन पहले बात की थी, इस पर हमने बात की बड़ी तफसील से। उन्होंने भी अदालतों को यही कहा कि जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो इस कौम का मुजरिम है, और जो फैसले आपने किए ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, यानी ये मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यानी उन्होंने भी ये बात की, और ये आज हमें DGI-SPR की जानिब से बैनुस्सतूर ये पैगाम मिल रहा है कि अदालत के ऊपर उन्होंने भी सवाल उठाया है कि 9 मई के जो मनसूबा साज और जो उसके सहूलतकार हैं, जब तक उनको आप कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे उस वक्त तक इंतशार कम नहीं होगा। और बन्नू वाक़िया जो है वो उसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँच रहे। नुक्ता क्या है इसमें, ये भी नुक्ता है कि 9 मई के ऊपर आज भी अफ़वाज पाकिस्तान का वही यानी स्टांस है, वही पोजीशन है जो उनकी पिछली यानी वो थी, उसमें उस दौरान टॉक के दौरान उन्होंने कहा, जिस वक्त उन्होंने इंतशारी टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, माफ़ी का मुतालबा किया था, और इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा था कि इसके बगैर काम बनेगा नहीं, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। जिसके जवाब में कल भी इमरान खान साहब ने, कल या परसों ये बात दोबारा दोहराई थी, पहले भी मुतादिद बार कर चुके हैं कि मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूँ, माफ़ी मुझसे वो मांगे। तो इमरान खान साहब इनसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इनकी जानिब से गुज़श्ता जो टॉक थी उसमें कहा गया था
कि कौम से सिद्ध के दिल के साथ माफ़ी मांगे। सो पोजीशंस अपनी अपनी जगह पे बरकरार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है, इमरान खान साहब फैसला साज हैं, फैसले कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक अदना सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की ज़ात पे बड़ी शदीद मुश्किलात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के ऊपर जो सूरत हाल बन रही है, एक सियासी जमात है, हज़ारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, यानी करोड़ों का उनका वोट बैंक है। तो इन सारी चीज़ों को इंटैक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी हिकमत अमली जो है उसमें रद्दोबदल करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ये जो एक स्टैंड ऑफ है, मैं नहीं समझता कि सियासी जमात जो है, अब सूरत हाल है क्या, सूरत हाल ये बनी हुई है कि यानी क्या फ़ौज इमरान खान को फतह करेगी या इमरान खान फ़ौज को फतह करेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये अगर इसको आप डिटेल में देखें तो बड़ा मुश्किल काम है ये, यानी फ़ौज को फतह कर लेंगे इमरान खान साहब तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आपका एक पस मंज़र है, माजी है सारा, अगर आप उसको देखें फिर अगर ऐसा होता है तो उसका एक फ्यूचर है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आती। सियासी जमातें जो है, माजी हमें यही बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको अमेंड करना पड़ता है, टारगेट्स अचीव करें। आप मंजिल अपनी रखें, वही मंजिल रखें, रास्ता बदल के आप उस मंजिल तक जा सकते हैं। अगर आप मज़ीद हों कि इस तरीके से ही मैंने जाना है तो मैं इंतहाई यानी माजरत के साथ कहूँगा, मेरा एनालिसिस और तारीख जो है वो हमें ये बताती है कि यहाँ से ये मंजिल नहीं मिलने वाली जिसका उनको इंतज़ार है। डिजिटल दहशत गर्दी की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जो आम दहशत गर्द हैं और सोशल मीडिया के ये डिजिटल दहशत गर्द हैं वो एक जैसे हैं बिल्कुल, यानी उसकी उन्होंने आज यानी फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। हकीकी दहशत गर्द और डिजिटल दहशत गर्द एक ही काम कर रहे हैं। डिजिटल दहशत गर्द इंटरनेट पर झूठी खबरों के जरिए अपनी रिट कायम करता है, जिसका जो दिल चाहे कह देता है। फौजी क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें होती हैं। डिजिटल दहशत गर्दी का बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि कौन कहाँ बैठा क्या कर रहा है, और डिजिटल दहशत गर्द को कानून और मॉनिटरिंग के जरिए रोकना है। सो पॉइंट ये है कि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ को देखता हूँ, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो चल रही होती है। हमारे अपने ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक बच्चे की तस्वीर थी जिसके फेस पे ब्लड था, 10 जगह से मुझे मौसूल हुई। अब मैं एक ज़ाती हैसियत में एक बंदा कितने लोगों को बता सकता है कि यार ये फेक पिक्चर है, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ चल पड़ती है, हर बंदा बगैर तहकीक के उसको आगे चला देता है और तहकीक करने की कोई यानी बाद में उनको एहसास शर्मिंदगी भी नहीं होता, क्योंकि ये रिपीटेडली गलतियाँ होती हैं। तो इससे जंग जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसका जो मुआशरे के ऊपर असर हो रहा है और इस जंग का जो मुआशरे के ऊपर असर हो रहा है उसको भी हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं रखते। जो चीज़ आई जैसे आई बगैर तहकीक की, मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा आवाम जाके तहकीक करे, लेकिन कुछ अपनी अकल को ही इस्तेमाल कर लेता है बंदा, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। बहरहाल ये अपनी जगह एक हकीकत है, उसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ आया। अब आता हूँ मैं अगली अहम खबर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर, उसके ऊपर छापा पड़ा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ही वाबस्ता एक और रहनुमा जो हैं अहमद जंजुआ साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ छानबीन उधर से हुई उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इतलात यही हैं कि फिर छापे का फैसला हुआ, पुलिस आई, घिराव किया और FIA भी साथ थी, अंदर गए, रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए। इनिशियली खबर आई कि बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में खबर आई कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो गिरफ्तार नहीं हुए। रऊफ हसन साहब अलबत्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। इल्ज़ाम यह है कि वो सोशल मीडिया को हेड करते हैं यहाँ से, और ये सारे मामला वो देखते हैं। इसी हवाले से उनसे जो है वो तहकीकात होंगी, और जंजुआ साहब से तो हो ही रही हैं, अब रऊफ हसन साहब से भी होंगी। और इसके साथ ही छापे के दौरान जो अहम रिकॉर्ड था वो भी कब्जे में ले लिया गया, जिसमें कंप्यूटर थे, इनकी LEDs थी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो एफिडेविट जो हमारे MNAs MPAs के थे, जो हमने जमा करवाने थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले गए हैं। यानी कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है, यानी इसमें से नुक्ता अगर देखें, जो एक बात हो रही है कि मखसूस नशिस्तें इनको नहीं दी जाएंगी, तो ये उसको इस कड़ी से जोड़ा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए ये काम भी साथ ही कर दिया गया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर किया। बहरहाल देखते हैं रऊफ हसन साहब क्या सूरत हाल होगी। ये तो जो जाता है वो कब्र का अज़ाब तो मुर्दा ही जानता है। तो बहरहाल अब अल्लाह पाक उनके हाल पर भी रहम करे। पहले भी उनको एक कट लगा, लेकिन सूरत हाल जो है उसमें मुझे कोई मस्बत चीज़ें कम ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि स्टैंड ऑफ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब आज भी डटे हुए हैं, 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी हिकमत अमली को इस तरह वजह करें कि उनकी पार्टी के ऊपर जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आए। अगर वो ये वाला जोर आजमाई करते रहेंगे तो फिर उस पर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करता, छोड़ देता हूँ उसको। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी बड़ी अहम है। मैंने आपको अर्ज़ किया, एक उनका एतराफ़ है और एक उनका ख़दशा है।
एतराफ़ उन्होंने जो किया वो मैं पहले एतराफ़ बताता हूँ, फिर आपको उसमें नुक्ता बताता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कहा था अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन मैंने कभी किसी को तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस ISI ने चुराई हैं। इसके अंदर एक है इल्ज़ाम और एक है एतराफ़। इस नुक्ते में एक तो उन्होंने आज ये मान लिया बिलाखिर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है, एक जिसको कहते हैं कंसीडर्ड ओपिनियन थी उनकी, कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं जी, ये मैंने बिल्कुल कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है। अब ये सारा कुछ हुआ क्यों था? ये इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में हुआ था। तो मेरा ये ख्याल है ऑन लीगल ग्राउंड्स इमरान खान साहब का ये बयान जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि GHQ के बाहर अब बात यह है, फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा जी मुझे अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो ये GHQ के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? मेरा ख्याल है इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस इमरान खान साहब के लिए हो सकती हैं। दूसरा उनका इल्ज़ाम है, वो अपनी जगह मौजूद है, CCTV फुटेज जो है 9 मई के हवाले से वो ISI ने चुराई और उन्हीं के पास मौजूद हैं। इससे कबल ये कह चुके हैं इमरान खान साहब के जिन लोगों के पास CCTV फुटेजेस हैं 9 मई के, वही जिम्मेदार हैं। आज उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को दोबारा सारा दोहरा दिया। अब एक उनका चीफ जस्टिस साहब से गिला है, वो आज उन्होंने किया, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि PTI की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पटिशन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत जल्दी है। ये जो अभी पिछले दिनों मामला हुआ, मैंने आपके सामने गुजारिश कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस से कहता हूँ हमारी 25 मई के हवाले से जो पटिशन है उसको क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते। बैकग्राउंड ये है कि अभी पिछले दिनों ये मामला जब आया रिव्यू पटिशन वाला, 3 जजेस की कमेटी है, तो 2 जज साहबान कह रहे थे कि इसको छुट्टियों के बाद लगाएं, लेकिन काजी साहब का ये मौक़िफ़ था कि इसको जल्दी लगाएं, ये लोगों के आइनी हकूक़ का मामला है। तो बहरहाल फैसला यही हुआ है कि छुट्टियों के बाद ही लगेगी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि आपको इस केस में तो बहुत जल्दी है कि ये जल्दी लग जाए, क्योंकि ये मेरा नुक्ता है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के यानी जो फैसला उनके हक़ में आया है उसके ख़िलाफ़ है ये समाअत जो होने जा रही है रिव्यू पटिशन। लेकिन वो कहते हैं कि 9 मई की हमारी जो दरख्वास्त इतने अरसे से आपके पास पड़ी है उसको आप क्यों नहीं लगाते। मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता हूँ कि पैमाना एक होना चाहिए। वो भी अहम तरीन दरख्वास्त है, 8 फरवरी वाली भी अहम तरीन दरख्वास्त है। मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब के ज़रिए वो अदालत के सामने मामला आ चुका, लेकिन वो मुकर्रर नहीं हो रही। अगर चीफ जस्टिस साहब का यहाँ ये मौक़िफ़ है तो उनका वहाँ पर भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये तो था इमरान खान साहब का ये वाला मामला। दूसरा उन्होंने कहा कि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में अब एक तरफा चल रहा है मामला, सारा मामला एक तरफा चल रहा है और हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल में पड़े हैं। उनका प्लान है कि मैंने खदशे का बात कहा था, इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार ये किया है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं इनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। तो क्या इमरान खान साहब का जो मुकदमा है 9 मई के हवाले से, क्या उनका भी मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? तो ये आज उनकी जानिब से अपने खदशे का तो इजहार कर दिया गया। इसके ऊपर भी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर आगाह करेंगे। ये कुछ सूरत हाल थी आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मज़ीद खबरें भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।